अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ढाबा स्टाइल माश की दाल आज हम बनाने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही कम मसालों के साथ बन के तैयार होगी। और गर्मियों के दिनों में वैसे भी कोई मिर्च मसालों वाला खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो ये लाइट मसालों के साथ आप दाल बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इस दाल के अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है, लेकिन मैंने हाफ़ कप लिया है। अगर आप चाहें तो हाफ़ कप से थोड़ा ऊपर ले सकते हैं। 4 मैंने साबुत लाल मिर्च ली हैं, 6-7 लौंगे हैं, 7-8 काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 2-3 दालचीनी के स्टिक्स हैं। तो ये डाल के इसको 1-2 मिनट हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने प्याज ली है 2 मीडियम साइज़ की। इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है और बारीक चॉप करके ही इसमें हम डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपने कलर नहीं देना, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो बस इसको बिल्कुल भी कलर देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्की सी बस खुशबू आए इतना फ्राई करना है आपने। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बग़ैर पानी डाले मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके अंदर इसी तरह से ग्राइंड करके आप डालिएगा टमाटरों को, वरना साबुत डालेंगे तो फिर उसके छिलके दाल में नज़र आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से पेस्ट बना के इसका ऐड कीजिएगा और इसको 1-2 मिनट हमने भून लिया है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि जब हमने दाल को बॉईल किया था तो उसमें भी नमक ऐड किया था। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसी तरह से भुना और कुटा हुआ दोनों चीज़ों को ऐड कीजिएगा, ज़ीरे को भी और धनिया को भी। अब ये डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छी से इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखें ऑयल थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हम इसको कवर करके 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि बिल्कुल ही अच्छी तरह से मसाला भुन जाए। तो यहाँ देखें 2 मिनट इसके हो गए हैं और ऑयल देखें बिल्कुल सेपरेट हो गया है और मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। और दाल मैंने यहाँ पे ली है 1.5 कप और चाय वाला जो मग होता है 1.5 कप मैंने ली है और उसको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है नमक डाल के और जो मैंने जिसमें भिगोया था वो वाली दाल का पानी मैंने फेंक दिया था और नया पानी मैंने ऐड करके और दाल को बॉईल कर लिया है। और दाल देखें आपको मैंने दिखा दी है कितनी गली में होनी चाहिए। इसका दाना देखें खड़ा खड़ा है और सॉफ्ट भी हो गई है। बहुत ज़्यादा आपने इसको हलवा नहीं करके उतारना। और इसके अंदर जो पानी था सारा पानी समेत मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये दाल मैं आज थोड़ी सी ढीली साइड पे बना रही हूँ, थोड़ा लिक्विडी होगी ये दाल, बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी नहीं होगी। दाल भी आपको नज़र आएगी और थोड़ा सा लिक्विड भी होगा इसके अंदर। ये दाल आज मैं थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है। अब लास्ट में इसके ऊपर मैंने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं। इसमें पाउडर ऐड नहीं करना। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अगर आपने पिसी हुई काली मिर्च ऐड की ना, जो मार्केट में मिलती हैं, तो उससे इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आप फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चों का यूज़ करें, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और अब इसके अंदर 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। इससे भी बहुत ही अच्छी इसमें दाल में खुशबू आती है। तो बस अब इसको मिक्स कर लेंगे और ये दाल बिल्कुल पक चुकी है, इसको बिल्कुल भी कुछ कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके ऊपर लास्ट में हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और हमारी मज़ेदार सी दाल बिल्कुल रेडी है। तो बस हल्का सा इसके ऊपर ऑयल आ जाए, तो बहुत ज़्यादा तो मैंने ऑयल ऐड नहीं करा था, तो हल्का सा बस इसको दम पे रखेंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि ऑयल ऊपर आ जाए।
तो ये देखें दाल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। इसका दाना दाना भी आपको नज़र आ रहा है और थोड़ी सी मैंने हल्की सी ग्रेवी वाली बनाई है। तो अगर बिल्कुल आपको ड्राई वाली पसंद है वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है वाइट दाल। और ये मैंने मसाले वाली बनाई है, तो ये मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद है। ये वाली भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल सी है मगर बनती बहुत मज़ेदार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।